स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज जो अपन लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं सेल जंक्शन। इसके पहले अपन लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट आपके सेल में किन किन मैकेनिज्म से होता है, कौन कौन से प्रोसेस थे ट्रांसपोर्ट के, आपके सेल में जो मटेरियल्स रहते हैं जो आते हैं जिसके द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन और सारे आपके काम होते हैं, वो मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो किन किन प्रोसेसेस से हो रहा था, सारी चीज अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है सेल जंक्शन, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का ही ये भी टॉपिक है आपका, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल के बीच में, सेल को आपने जान लिया, आपने सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसको आपने जान लिया, लेकिन अब एक सेल का दूसरे सेल से जो कनेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वही चीज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। जंक्शन का सिंपल मीनिंग होता है बाइंडिंग। जंक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बाइंडिंग। आप लोग जंक्शन को सिंपल भाषा में समझिए कि कोई चीज बाइंड हो रही। अब कौन बाइंड हो रही? जब सेल जंक्शन है मतलब सेल बाइंड हो रही। किससे बाइंड हो रही? सेल सेल एक दूसरे सेल से बाइंड हो रही, या फिर मैट्रिक्स से बाइंड हो रही, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है सेल उससे या तो बाइंड होगी या फिर किसी अन्य सेल से बाइंड होगी, तो वही होगा आपका सेल जंक्शन। वही पॉइंट अपन लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें फील करवाते हुए, सारी चीजें आपको समझाते हुए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है कि सेल जंक्शन आर कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी protein complexes that provide contact between a cell and the extra सेलुलर मटेरियल्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होते हैं और जो आपका सेल होता है उनके बीच में क्या करता है? कांटेक्ट प्रोवाइड करवाता है। कौन? आपका सेल जंक्शन। मतलब सेल और सेल के बीच में कांटेक्ट प्रोवाइड करवाता है, आपका कांटेक्ट करवाता है, और आपका सेल और सेल से कांटेक्ट करवाता है। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर ब्रिज। ये आपका इंट्रासेलुलर ब्रिज भी कहलाता है। चलिए देखते हैं कि ये सेल जंक्शन अब कितने टाइप से हो सकता है। ये आपका जो सेल जंक्शन बन रहा है, एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं सेल से जो मैट्रिक्स से कनेक्ट कर रहा है, तो कितनी तरीके से ये बाइंडिंग हो सकती है, कितनी तरीके से आपकी बाइंडिंग हो सकती है। एक तो है आपका टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का आप लोग सिंपल मीनिंग समझिएगा कि टाइट शब्द आ रहा है। टाइट शब्द का मतलब यही है कि आपकी जो प्रोटीन होंगे, जो आपका जंक्शन होगा वो टाइटली बाइंडेड होगा आपके सेल्स से। और यहां पर जो आपका एडहेसिव जंक्शन है, एडहेसिव जंक्शन का क्या मतलब होता है? लगाव। किसी चीज से आपका लगाव है, यानी आपको बाइंडिंग का सीधा मतलब है कि आपका लगाव है, तो वहां पर क्या होता है? अधेशन होता है। उसके बाद क्या है आपका? डिस्मोसिस। उसके बाद क्या है आपका? हेमीडिस्मोसिस। ये क्या होते हैं? और हेमीडिस्मोसिस है ये सेल और मैट्रिक्स के बीच में जब होता है तो इसको अपन लोग हेमीडिस्मोसिस, या फिर आप लोग जो डिस्मोसिस बोलते हैं, सेल या सेल के बीच में कनेक्ट होता है, ये आपका डिस्मोसिस में। और हेमीडिस्मोसिस का मतलब सेल और मैट्रिक्स के बीच में होगा। अभी सारी चीजें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं। गैप जंक्शन क्या होता है? एक सेल का दूसरे सेल से जो कनेक्शन है उसमें क्या हो रहा है? उसमें जो गैप मेंटेन करने, ये जंक्शन आपका क्या करेगा? गैप मेंटेन करेगा सेल और सेल के बीच में। ठीक है। सेल और सेल के बीच में और सारे जो मटेरियल्स हैं उनके बीच में एक गैप को आपको क्या कर रहा है? वो मेंटेन कर रहा है। तो चलिए एक एक करके अब सारी चीजें देखते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है, चैनल ही बनाया गया है। वहां सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल की जो भी नोट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो उसको आप ज्वाइन करके रखिए, और ये नोट्स आपको वहां पर चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब यहां पर एक एक करके टाइट जंक्शन क्या होता है। देखिए, टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड रीजेज ऑफ टाइटली पैक्ड ट्रांसमेम्ब्रेन जंक्शन प्रोटीन दे रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ बैरियर। देखिए यहां पर क्या है कि फ्यूज्ड रिजेज हैं, जो कि किससे है? टाइटली पैक्ड है। किससे? ट्रांस मेम्ब्रेन जंक्शन से। यही मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है। जैसे कि आपकी सेल है, जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होगा? टाइटली बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आपका क्या होगा? ये आपका जो जंक्शन होगा वो क्या होगा? टाइटली पैक्ड होगा। ये प्रोटीन आपके जो होंगे, वो जंक्शनल प्रोटीन जो होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि रेगुलेट, देखिए जो ये जंक्शन बन रहा है बना कौन रहा है? ये आपका ज्यादातर प्रोटीन बनाता है ये जंक्शन। ठीक है। तो ये इसमें क्या है, आगे क्या पॉइंट है आपके? रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ बैरियर्स बाय मॉड्यूलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, पोलराइजेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? कंट्रोल बैरियर्स फंक्शन बाय रिस्ट्रिक्टिंग
पैरासेलुलर डिफ्यूजन होता है उसके थ्रू, किसके थ्रू, आपके जंक्शन के ही थ्रू ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, इन्हीं जंक्शन के थ्रू ही ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। आपको ये चीज याद रखना है कि जंक्शन यही चीज, तो देखिए सेल को सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, तो वही जो मैट्रिक्स का और सारे जो आपके पार्टिकल हैं जो आपके सेल में, उन्हीं का क्या हो रहा है, उन्हीं का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेल जंक्शन का मतलब देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी बाहरी बात बताना चाहता हूं। देखिए जंक्शन का मतलब, सेल को जंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी जिससे सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा सेल के बीच में, तभी तो सारी बॉडी आपकी जो है, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, तभी तो सारे जो आपके फंक्शन है वो परफॉर्म होंगे, तो इसीलिए जंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, कंट्रोल बैरियर फंक्शन बाय रिस्ट्रिक्टिंग पैरासेलुलर डिफ्यूजन, द एबव मैकेनिज्म में pathway for new transphenic strategies in a during डिलीवरी अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर, जो आपके बैरियर होंगे एपिथेलियल बैरियर से क्या होगा, इनकी डिलीवरी होगी, जैसे ड्रग्स वगैरह की और सारी चीज़ों का, तो इसी से आपका होगा, किससे आपका होगा, ये टाइट जंक्शन से ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग, आगे देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आपका क्या, आपका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से आपका रिज ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन जंक्शनल प्रोटीन यहाँ पर जो है टाइटली किस तरीके से, देखिए बिल्कुल एकदम इसमें कॉम्पैक्ट, बिल्कुल कॉम्पैक्टली इस तरीके से बाइंडेड हो जाती हैं, तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, टाइट जंक्शन बन जाता है। इस फिगर को भी आप याद रख सकते हैं, जब आपसे जंक्शन पूछा जाए, यदि आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। टाइट जंक्शन ब्लैक डिफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा होगा, टाइट जंक्शन ब्लैक मैसेज ऑफ मॉलिक्यूलर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, यार रिजेज हैं, जो रिजेज वहाँ पे कॉम्पैक्टली वहाँ पे धसी हुई हैं, कौन सी, प्रोटीन की, ठीक है। मैंने आपको बताया जंक्शन जो है उसका मेनली जो बना हुआ है वो किसका है, प्रोटीन का है, ठीक है। जो पाथवे आपका बना है वो किसका है, प्रोटीन का है। चलिए आगे देखते हैं, फंक्शन इसका क्या है, होल्ड द सेल टुगेदर, सेल को क्या करता है, होल्ड करता है टुगेदर, एक साथ, हेल्प टू मेंटेन द पोलरिटी ऑफ सेल बाय प्रिवेंटिंग द lateral diffusion of portion between the एक्सियल और क्या है आपका लेटरल बेसल सरफेस। टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस थ्रू द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उनकी एडजेसेंट जो सेल होंगी उससे क्या होगा, जो आपके आयंस होंगे, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका क्या होगा भैया, उन्हीं का ट्रांसफर होगा। यही जो है टाइट जंक्शन उनको क्या करेगा, उनको रोक देगा। जो जंक्शन जो आपका देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपका रोक रहा है, टाइटली क्या होगा, बाइंडेड हो जाएगा, और जो ये आयन वगैरह का जो एक्सचेंज हो रहा है आपका, उसको क्या करेगा, ये रोकेगा आपके एडजेसेंट सेल का। चलिए आगे देखते हैं, उसी को कंट्रोल करेगा। आपका कौन सा जंक्शन है, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपका आता है एडहेरेंस जंक्शन। ये क्या है, दीज आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर्स एट द सेल टू सेल जंक्शन होते हैं ये, इसको भैया आपको याद रखना है कि आपका कौन सा जंक्शन है, सेल टू सेल जंक्शन है। जितने भी जंक्शन है अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसके पहले वाला भी जो था वो भी आपका सेल टू सेल जंक्शन ही था, इन एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल, ठीक है। एपिथेलियल और एंडोथेलियल टिश्यू एडहेरेंस जंक्शन कंटेन्स प्लेग लेयर, ठीक है। इसमें प्लेग लेयर होती हैं, प्लेग लेयर भैया क्या होती हैं, लिपिड की बनी हुई लेयर्स होती हैं, उन्हीं को अपन लोग बोलते हैं प्लेग लेयर, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन होता है उसमें, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेग लेयर बोलते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू क्या होगा, आप प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होगा, प्रोटीन आपका इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, दैट अटैचेज बोथ टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, आल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट जंक्शन आर बेट डेस्मोसिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका माइक्रोफिलामेंट और प्रोटीन को क्या करेगा, बोथ को क्या करेगा, आपके मेम्ब्रेन से अटैच करवाने का काम कर रहा है, कौन, एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन का मतलब ही यही है, एडहेसिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, लगाव आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जोड़ने की प्रक्रिया हो रही, किसकी किसकी हो रही है, आपकी साइटोस्केलेटन जो है आपके माइक्रोफिलामेंट और प्रोटीन है उनको मेम्ब्रेन से जोड़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसी का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है आपके एडहेरेंस जंक्शन में। एडहेरेंस जंक्शन क्या कर रहा है, एडहेरेंस जंक्शन आपका यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, ये आपका भैया अटैच कर रहा है किसको, मेम्ब्रेन को अटैच कर रहा है, बोथ द मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन के प्रोटीन और माइक्रोफिलामेंट को आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम कर रहा है। एडहेरेंस का मतलब ही यही है, लगाव, अटैच करना किसी चीज को, आल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट जंक्शन आर बेट डेस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडहेरेंस जंक्शन हेल्प्स टू एपिथेलियल सरफेस
टू रेसिस्ट सेपरेशन ड्यूरिंग वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिविटीज सच एज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन। भैया इंटेस्टाइन में क्या करता है, यही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल का और सारी चीजों का, वो इसी की वजह से होता है कि आपका फूड जो है पार्टिकल, जो आपका फूड पार्टिकल है वो यहीं से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन उसका होता है। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका एडहेरेंस जंक्शन आपका जो है वो हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सच एज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन, ये आपने समझ लिया, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखिए आपका सेल 1 है, सेल 2 है, ये दो सेल के बीच में ये भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंट होमोफिलिक बाइंडिंग, यहाँ पे आपके क्या हो रही, बाइंडिंग हो रही। किसकी बाइंडिंग हो रही, ये आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, इस तरीके से आके क्या हो जाएंगे, जो आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटीन पाए जाते हैं वो इसी तरीके से सेट हो जाते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस है आपका बीच में, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अनुभव किए रहेंगे फिगर वगैरह का, एक बार आप बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर है आपका ये भी जो आपका यहाँ पर डेस्मोसोम्स वाला आपका जो जंक्शन है, ये भी कहाँ पर होगा, ये भी सेल और सेल के ही बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंड होता है कहाँ से, इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन एंड अटैचेस सेल टू अनदर। मतलब एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रहा है, उसकी मेम्ब्रेन को अटैच कर रहा है। ए डेस्मोसोम प्लेग अटैच टू साइटोस्केलेटन नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट कंसिस्ट केराटिन प्रोटीन। ये आपका कहाँ पे है भैया, केराटिन प्रोटीन कहाँ होता है, आपके हेयर्स में होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपका कौन सा जंक्शन आपका वर्क कर रहा है, आपका डेस्मोसोम्स। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हेल्प इन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू की स्टेबिलिटी के लिए ये जो जंक्शन है आपका, ये क्या कर रहा है, ये इसमें हेल्प कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी में आपके हेल्प कर रहा है। किसके स्टेबिलिटी में हेल्प कर रहा है, सेल और टिश्यू के। इसको आप याद रखेंगे सेल और टिश्यू के जो आपकी स्टेबिलिटी में कौन हेल्प कर रहा है, डेस्मोसोम्स आपका हेल्प कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, केराटिन फिलामेंट्स हैं आपके हेयर्स के, इस तरीके से धंसा रहता है आपका बाल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके बीच का जो आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बीच में क्या हो रहा है कि इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर आपका बना हुआ है, जंक्शन इस तरीके से आपके बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका डेस्मोसोम्स हो गया। इसके बाद अपन लोग क्या आते हैं, हेमीडेस्मोसोम। ये क्या होता है भैया, इसके बाद जो आपका चौथा सेल जंक्शन है वो कौन सा है, आपका हेमीडेस्मोसोम। ये भी भैया आपके डेस्मोसोम्स की तरह ही होता है, लाइक डेस्मोसोम, बट दे डू नॉट लिंक द एडजेसेंट सेल। लेकिन एडजेसेंट सेल को भैया लिंक नहीं करते हैं। ये किसको लिंक करते हैं, ये करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ हेमीडेस्मोसोम। अब आइए नीचे देखते हैं अपन लोग। देखिए हाफ ऑफ द डेस्मोसोम्स, मतलब ये हाफ डेस्मोसोम्स होते हैं। द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रल अटैच टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर केराटिन प्रोटीन के ये भी बने हुए होते हैं। ये क्या होगा, एक तरफ तो मैट्रिक्स से बना होगा मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक तरफ मैट्रिक्स होगा, एक तरफ क्या होगी, सेल होंगी, उनके बीच में ये जंक्शन आपका फॉर्म होता है। कौन सा जंक्शन, ये आपका कौन सा है, हेमीडेस्मोसोम्स। इसको आप याद रखेंगे, इकलौता यही जंक्शन है जो मैट्रिक्स और सेल के बीच में फॉर्म होता है। बाकी कौन से किसके किसके बीच में थे, सब सेल और सेल के बीच में थे। इसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द इंटीग्रल attached to the protein renins present इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके प्रोटीन रेनिन होते हैं, वहां पर क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। आपका कौन, आपका जंक्शन, ये हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शन। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हेयर है, वहां पर हेयर के बीच में दो हेयर ऐसे थे, वहां पर उसके बीच में आपको दिख रहा था जो जंक्शन, वहां पर वो सेल के बीच में था। लेकिन यहाँ पर हेयर और सेल के बीच में है। ठीक है, आपका जो हेयर है और यहाँ पर आपकी सेल्स है, इसके बीच में है। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपका ये भी जंक्शन हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके मैट्रिक्स के बीच में है। फिर गैप जंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको अपन लोग जानते हैं। गैप, इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, अब इसके नाम में ही गैप है, मतलब ये क्या करेगा, ये आपका गैप को मेंटेन करेगा। किसके बीच में गैप को मेंटेन करेगा, सेल के बीच में गैप को मेंटेन करेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेल और फ्लूइड के बीच में जो गैप मेंटेन करेगा, आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जो रिलेट करेंगे वो सेल और सेल के बीच में ही करेंगे। या आप समझिए, समझने के लिए आप कुछ भी समझ, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर है वो सेल जंक्शन के लिए है, और गैप जंक्शन दो सेल के बीच में गैप को मेंटेन कर रहा है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट इन गैप जंक्शन आर called as connexins from
fluid filled tunnels called connexin that connect neighboring cell। ठीक है भैया, जो ये आपका फ्लूइड पाया जाता है, जो फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड टनल होती है। ठीक है, टनल का मतलब ऐसे इस तरीके से होगा और यहाँ पर दो सेल्स होंगी, तो इनको क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉनेक्सिन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, कॉनेक्सिन्स बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, और जो टनल भरी हुई होगी उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, कॉनेक्सिन। तो चलिए देखते हैं आगे क्या यहाँ पर दिया गया है। दो नाइबोरिंग सेल को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गैप जंक्शन आर सेपरेटेड बाई अ वेरी नैरो इंट्रासेलुलर गैप। ए गैप जंक्शन अलाउ द कम्युनिकेशन ऑफ सेल। एक गैप जंक्शन क्या अलाउ कर रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ सेल, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, जंक्शन के लिए, आपकी सेल्स के लिए, कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, मटेरियल का ट्रांसफर कर पाए। तो उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, आपका कम्युनिकेशन ऑफ सेल के लिए कौन हेल्प कर रहा है, आपका गैप जंक्शन विथ वन ऑन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर गैप जंक्शन इनेबल नर्व आर मसल इंपल्स होती है, नर्व इंपल्स होती हैं, आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो आगे नर्वस सिस्टम में सब कुछ पढ़ेंगे। टू स्प्रेड रैपिडली एमंग नर्वस सेल। तो नर्व सेल, ठीक है, यहाँ पर नर्वस सेल नहीं है, नर्व सेल है। तो नर्व सेल के बीच में क्या होता है, ये सारे इंपल्सेस जो हो जनरेट होते हैं, जो कि किसके द्वारा हो रहे हैं, आपके गैप जंक्शन की वजह से हो रहे हैं। गैप ही जंक्शन है ना, हाँ, गैप जंक्शन की वजह से हो रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप लोग नीचे देख सकते हैं किस तरीके से आपका ये बना हुआ है। मेम्ब्रेन चैनल है यहाँ पर, जो कि टनल जिसकी बात अभी अभी की गई थी, और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल की, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और दूसरी सेल्स हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपके गैप जंक्शन के टॉपिक। आगे चलते हैं, अब इसके बाद तो शायद जंक्शन नहीं होगा, तो इसके बाद अपना टॉपिक है खत्म। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा टिश्यू। यहाँ तक आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।